हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्राइवेट शेयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, जिसमें हम करें 2018 के पेपर वन के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी के और हिंदी के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यानी पौधे का जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है वो हमें बताना है। तो आपको पता है किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। पत्तियों का हरा रंग पौधे का वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 121 का। 122 क्या दिया है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मानवीय गतिविधियां यानी जो मानव द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनमें से कौन से कार्य द्वारा जो जलवायु में परिवर्तन होता है, कभी गर्म हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, जो जलवायु में परिवर्तन है वो कौन से कार्यों की वजह हो रहा है और मानव द्वारा वो कार्य किए जा रहे हैं। जैसे पहले ऑप्शन दिया है एरोसोल कैन का उपयोग, दूसरा है वनों को जलाना, तीसरा है कृषि क्रियाकलाप और चार पे दिया है उपरोक्त सभी। यानी कृषि में जो बदलाव कर रहे हैं मानव कृषि की अच्छी उपज के लिए, तो वो भी जलवायु परिवर्तन में अपना रोल निभाएंगे। वनों को जला के वहां पे खेती योग्य है या जमीन की आवश्यकता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भूमि की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, तो वनों को जलाया जा रहा है, तो वो भी जलवायु परिवर्तन में हिस्सा लेंगे। और पहला क्या दिया हुआ है, एरेसोल कैन का उपयोग, तो ये भी जलवायु परिवर्तन में अपना रोल निभाता है। तो तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 122 का। 123 क्या दिया हुआ है, यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। यानी जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी जो फैमिली है उसको क्या बोलते हैं, यूफोरबिएसी फैमिली का जो पौधा है उससे कौन से पौधे से बायोडीजल प्राप्त किया जाए। यानी एक पौधे से बायोडीजल प्राप्त किया जा रहा है, तो वो कौन सा पौधा है वो हमें बताना है। और इस फैमिली के जो पौधे हैं वो छोटे होते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे होते हैं इस फैमिली के। तो जेट्रोफा एक पौधा है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है और वो इसी फैमिली का है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 123 का। 124 क्या दिया हुआ है, जड़ी बूटियों की रानी। क्या बोला है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, ओसिमम सेप्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो जड़ी बूटियों की रानी और भारत में इसे पवित्र माना जाता है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें भारत में उसको पवित्र माना, तो आपको पता है तुलसी, जिसकी हम पूजा भी करते हैं उसको हम पवित्र मानते हैं। तुलसी के पास आपको पता है हम बोलते हैं कि जूठे हाथ या जूठा पानी या ऐसे वैसे जब हम स्वच्छ नहीं होते तो उसके पास में नहीं जाते, यानी उसको हम पवित्र मानते हैं। जैसे मंदिर में हम नहीं जाते वैसे उसके पास में भी नहीं जाते। तो एक औषधीय पौधा है, आपको पता है इसके जो पत्तियां होती है इसको हम, जैसे हमारे जुकाम वगैरह होता है, ठंड को कोल्ड हुआ होता है, तो इसकी पत्तियों को हम चाय में डाल के यानी बॉईल करके इसके पानी को पीते हैं तो हमें फायदा होता है। यानी ये एक औषधीय पौधा और भारत में इसको पवित्र भी माना जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ओसिमम सेक्टम है। तो कौन सा आ जाएगा, तुलसी है ऐसा पौधा, वो जो है जड़ी बूटियों की रानी। तो 124 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 125 क्या दिया है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पीने के लिए कौन सा पानी होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, जिसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल। कौन सा वाटर बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर या आसूत जल बोलते हैं। यानी जो जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, बिल्कुल शुद्ध होता है, आसूत जल बोलते हैं उसको। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 125 का। 126 क्या दिया, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यानी जो भोपाल में 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी से नाम से जानी जाती है, यानी
वहां पे क्या कौन सी गैस का रिसाव ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये घटना घटी थी। तो कौन सी गैस हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। इससे क्या होता है, जो आसपास के जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है और जानलेवा साबित होती है। कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 126 का। 127 क्या दिया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 127 का। 128 क्या दिया हुआ है, एम एस स्वामीनाथन क्या है, तो एम एस स्वामीनाथन जो एक वैज्ञानिक है और वो किस प्रकार के वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 128 का, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक है एम एस स्वामीनाथन। 129 क्या दिया हुआ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII कहाँ स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है वो हमें बताना है, तो कहाँ है, देहरादून में है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 129 का। 130 क्या दिया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी जब पौधे द्वारा भोजन बनाया जाता है तो सूर्य का प्रकाश होता है और वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2, जो हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है, पर पौधे उसको अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, जितने ज्यादा जहाँ पे हरियाली होगी, पौधे होंगे, वहां का जो वातावरण है वो शुद्ध होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने CO2 की मात्रा को तो ग्रहण कर लिया और O2 को छोड़ा, तो ऑक्सीजन तो अच्छी होती है, तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे ज्यादा होगी, तो वहां पे जो हवा होगी वो अच्छी होगी, शुद्ध होगी। तो कौन सी गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। 130 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 131 क्या दिया हुआ है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, यानी अपशिष्ट, जो अपशिष्ट है, जो मतलब अपशिष्ट, जैसे अपशिष्ट पदार्थों को जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे पौधों को जो खाएगा वो उनको हम क्या बोलते हैं, जो घास फूस खाता है शाकाहारी बोलते हैं। मांस जो जीवों को जो खाता है उसको मांसाहारी बोलते हैं। उसी प्रकार जो अपशिष्ट उत्पादों को जो खाता है, जो त्यागे हुए उत्पाद को जो खाता है, उसे क्या बोलते हैं, मृतक भक्षी बोलते हैं। यानी मरे हुए जीवों को जो खा रहे हैं वो कौन हो गया, मृतक भक्षी हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 131 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 132, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त, गर्म हो गया भौम जल, भूमि का जो जल है, भूमि में जो जल है, भूमि के अंदर जो जल है, भौम जल हो गया, उससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। भू से रिलेटेड क्या होगी, भू, और ताप है, यानी जो उसमें है वो ज्यादा है, ताप वहां पे टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो ताप, तो क्या बन जाएगी, भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, भूतापीय ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा क्या होगी, जो जल द्वारा प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा जो सूर्य सूर्य से प्राप्त होगी, और जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नाभिक से प्राप्त होगी। जो परमाणु, जो अणु उनके जो नाभिक से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय ऊर्जा होगी। तो इसमें आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो भूमि के जल से, भूतप्त जो जल होता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है। 132 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 133 क्या दिया हुआ है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो 16 जो घास की स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी 16 उसको वहां पे उस नाम से जाना, जो घास के मैदान है उसको वहां पे 16 नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा है हमारे पश्चिमी घाट में। कहाँ पे पाए जाते हैं जो 16 जो ये हमारे जल है, ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 राइट रहेगा। 134 क्या दिया, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। पेलिकन क्या एक प्रवासी पक्षी है, यानी ये बाहर से भारत में प्रजनन के लिए आता है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे पक्षी, आंध्र प्रदेश में। और कोकरे बेलूरी, नेलापट्टू, कुथुन कुलुम, ये सब आंध्र प्रदेश की जगह है जहाँ पे ये पेलिकन पक्षी प्रजनन करता है। तो उपयुक्त सभी आएगा 134 का। उपयुक्त सभी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये जगह है, वहां पे ये पेलिकन पक्षी प्रजनन करता है। 135 क्या दिया, मिनी माता रोग,
ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनी माता जो रोग होते हैं वो जल की वजह से होता है, यानी जब हम जल में पारे की मात्रा जब ज्यादा होती है और उस जल को हम ग्रहण कर लेते हैं तो मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग है। तो कौन सी प्रकार की मछली पानी में रहती है और उस मछली में क्या था? पारा था, उसकी वजह से हमें क्या मिनी माता रोग गया। तो कौन सी धातु की वजह से हुआ? पारा, मरकरी। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 135 का। 136 क्या दिया? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, उसकी जो उसमें जो बोल रहे हैं कि होल हो गए, वो कहाँ सबसे ज्यादा हुआ वो हमें बताना है। तो कहाँ हुआ है वो? दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर सबसे ज्यादा हुआ है। 136 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 137 क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? यानी 4 जो ऑप्शन दिए उनमें से देखना है कि प्रथम भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो कौन है? हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो एम पतंजलि शास्त्री है वो सेकंड थे और मेहरचंद महाजन थर्ड थे। और एसआर दास क्या एक कवि है। क्या है? पहले जो मुख्य न्यायाधीश पूछे इससे हम तो क्या आ जाएगा? हीरालाल जे कानिया। और सेकंड पूछे तो क्या आएगा? पतंजलि शास्त्री। और 3 नंबर पे मेहरचंद महाजन आ जाएगा। क्या? 137 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 138 क्या दिया हुआ है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक में हम क्या लिखते हैं? रेड डाटा बुक में हम जो विलुप्ति के कगार पर या विलुप्त हो चुकी जो हमारी प्रजाति है जीवों की, यानी पहले तो वो जीव थे पर अभी नहीं है, विलुप्त हो गए हैं लगभग, तो उनका रिकॉर्ड लिखा जाता है। विलुप्ति के करीब जो जीव है उनका रिकॉर्ड लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। 138 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 139 क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो कौन है? रेखा शर्मा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 139 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है हमारा? निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा यानी जब तक सरकार है तब तक चल रहा है, बाद में उसका अपगठन हो जाता है, फिर दोबारा से जो लोकसभा में क्या निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा जो निर्वाचित किए जाते हैं वो सदस्य होते हैं। पर राज्यसभा एक स्थायी सदन हो गया, इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का रहता है। और लोकसभा का या तो 5 वर्ष तक, यानी अगर बहुमत की सरकार है तो 5 वर्ष, और पहले भी इसका विघटन हो सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। और इसके जो 2-2 वर्ष में इसके सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। क्या हो गया? राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। इन दोनों की जो बैठक है, संयुक्त बैठक, कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, जो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, उनको ये राइट होता है। 141 क्या दिया? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो क्या आएगा इसमें? जो 9 नंबर का जो भाग है उसमें ऐसे बात कही है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार के होने चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये 9 नंबर का प्रावधान 9 जो है 9 संविधान के किस भाग में 9 जो नंबर का जो भाग है उसमें ऐसा कहा गया। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 142 क्या दिया हुआ है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, यानी जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध किससे है, यानी ये संविधान संशोधन किसके संबंध में किया गया था? तो ये किया गया था हमारा जो 140 है इसमें आएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी शहरी निकायों से संबंधित है। 74 जो संविधान में संशोधन हुआ था। और 73 वाला जो संशोधन हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर हुआ था, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित था 73 वाला। 74 शहरी स्थानीय स्वशासन से। 3 नंबर राइट हो जाएगा 142 का। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, यानी क्या हो गया? अम्लीय वर्षा से संबंधित क्वेश्चन है ये। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड
और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वर्षा के पानी में घुल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 144 क्या दिया? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? यानी भारत का जो संविधान है उसमें अलग अलग देशों से लिए गए हैं तत्व। यानी जो विधि का शासन है वो किससे लिया गया है? वैसे तो विधि का जो कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया गया है। और संसदीय जो शासन प्रणाली है वो भी हमारी इंग्लैंड से ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति के बारे में जो भी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वो सब अमेरिका से लिया गया है। स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है? स्विट्जरलैंड से लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और अमेरिका से क्या लिया गया? राष्ट्रपति शासन लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से जो संविधान के जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो सब कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी में जो जैसे हम आपातकाल की जो स्थितियां आती है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वो सब कहाँ से लिया गया? वो लिया गया जर्मनी से, आपातकाल वाली। और जो संघात्मक जो शक्ति है कि सारी शक्ति केंद्र के पास में है, वैसे तो राज्यों के पास में है और केंद्र के पास में है। और लास्ट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपातकाल, तो सारी शक्तियां किसके पास में आ जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो वो सब किसमें है? वो किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और संविधान में जो संशोधन होता है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। और जो विधि द्वारा स्थापित है वो किसके द्वारा लिए गए? जापान से। मौलिक कर्तव्य रूस द्वारा लिए गए। यानी अलग अलग देशों से लेके हमारा जो संविधान है वो बनाया गया है। किसी एक देश के संविधान पे आधारित नहीं है। हर देश से थोड़ा थोड़ा हमने इकट्ठा करके भारत का संविधान बनाया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? इंग्लैंड आ जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। 145 क्या दिया हुआ है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? यानी जो लोकसभा के जो चुनाव है उसकी जो अधिसूचना है वो कौन जारी करता है? यानी चुनाव की जो सूचना जारी करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा चुनाव सूचना जारी की जाती है, चुनाव करवाए जाते हैं और उसमें 3 सदस्य रहते हैं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य होते हैं। तो 145 का क्या आएगा हमारा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। भारत का निर्वाचन आयोग करता है ये सब। 146 क्या दिया हुआ है? लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? यानी लोकसभा में जो कार्रवाई होती है उसका जो प्रथम आवर है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा जो प्रथम आवर होता है वो सार्वजनिक नहीं, प्रश्न काल कहलाता है प्रथम आवर। शून्य काल में क्या होता है? शून्य काल में जो तत्काल में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो समस्याएं चल रही है, उन पे विचार किया जाता है शून्य काल में। और जो प्रथम घंटा है वो प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर बताए जाते हैं कि ये प्रश्न, यानी जो समस्या है उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो पहला जो आवर है वो कौन सा होगा? प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है। 146 का क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 147 क्या दिया हुआ है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण, संग्रहण हो गया इकट्ठा करना, वर्षा के जल को इकट्ठा करना, उसका भंडारण करना, उसका जमाव करना, स्टोर करना। तो क्या हो जाए? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 147 का। 148 क्या दिया हुआ है? भारतीय जो गैंडा है वो कहाँ सुरक्षित है? यानी जो जीव है गैंडा वो कहाँ पे है? भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। और इसमें क्या कहा है? जो बांदीपुर जो नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटका में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जो कार्बेट है वो कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में है और ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पर जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो क्या है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय, और कहाँ पे है? ये असम में है। और गिर नेशनल पार्क है, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से शेर पाए जाते हैं और ये कहाँ है? ये गुजरात में। तो इसमें कौन सा आएगा? गैंडों के लिए पूछा है तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा जो असम में है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 148 का।
149 क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है। यानी जो हमारा क्या है इकोसिस्टम है, वैसे उसमें चलता है कि पहले उत्पादक, यानी पहले उत्पादक उत्पाद बनाएगा, फिर उपभोक्ता उसका उपभोग करेगा, और लास्ट में उपभोक्ता उसका अपघटन कर देगा, अपघटक उसका अपघटक कर देंगे। तो क्या पहले उत्पादक आया, फिर उपभोक्ता आया, फिर क्या आया अपघटक आया, यानी वो मिट्टी में मिल गया, फिर से उत्पादक उसको यूज करेगा, फिर उपभोक्ता करेगा, फिर अपघटक, यानी ऐसे ये क्रम चलता रहता है। तो क्या है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये इसका सही क्रम रहता है पारिस्थितिकी तंत्र का, इको सिस्टम का। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 149 का। 150 क्या दिया है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। ग्रीन हाउस गैस जिससे जो वातावरण जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सी गैस है सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार, कार्बन डाइऑक्साइड। टी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 150 का। ईवीएस के 30 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।